हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पे पूछा है आपसे कि पहले तो आपको चूज द करेक्ट टाइप्स दिया हुआ है, आगे बोला है आपसे कि आप जो भी चूज़ करिए आंसर उसको जस्टिफाई करिए। तो जस्टिफाई करना और चूज़ करना, तो देखिए यहाँ पर दोनों ही चीज़ों में क्या करना है, हमें आंसर सही बताना है। सो फर्स्ट हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट में आपको दिया है 13th टर्म ऑफ एन ए पी इफ सीरीज दी हुई है ए पी की आपको 10 7 4 डैश डैश डैश। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये जो टर्म्स हैं वो माइनस हो रही है, ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस जो है वो -3 का चल रहा है। तो आंसर या तो हमारा -77 होगा या फिर -87 होगा। तो ये तो हमने चूज़ कर दिया। अब जस्टिफाई करते हैं हम सॉल्यूशन से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट सॉल्यूशन है। यहाँ पर आपको ए पी सीरीज़ क्या दी हुई है, 10 7 4 डैश डैश डैश, ठीक है। और आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, फाइंड क्या करने को पूछ रहा है आपसे, 13th टर्म। तो 30th टर्म दैट मीन्स कि आपसे A30 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ये हमें A30 फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी A होती है जो कि हमें दी हुई है 10। अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो A2 माइनस A1 करेंगे, मतलब A2 हमारा है 7 माइनस 10, मतलब D की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस और हमने ये दोनों निकाल लिया। अब यहाँ पे 13th टर्म पूछा है आपसे, इसका मतलब है n जो है आपका वो कितना है, 30। ओके, अब ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए 30th इक्वल, अब n की वैल्यू हम 30 पुट कर रहे हैं, a की वैल्यू पुट करेंगे 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है, -3। सो ये हो जाएगा 10 प्लस 30 में से 1 गया तो 29, मल्टीप्लाई किससे होगा, -3 से। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। माइनस प्लस, पहले तो ये माइनस में आ जाएगा, 3 9 27, कैरी 2, 3 2 6 2 8। तो कितना आ गया, 10 माइनस 87। 10 में से 87 माइनस होगा तो कितना होगा, माइनस का 77। सो A30 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, -77। सो हमारा ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा आपका, ठीक है। ऑप्शन सी ये हमारा क्या है, आंसर है। अब चलिए इसका देखते हैं सेकंड सॉल्यूशन। सो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 11th टर्म ऑफ एन ए पी -3 -1 बाई 2 ब्लैंक, ठीक है। सो इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। तो आपसे अब क्या पूछा है, 11th टर्म पूछा है, जबकि ए पी सीरीज हमें दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सो ए पी सीरीज हमें क्या दी हुई है, यहाँ पर ए पी सीरीज हमें दी है -3 -1 बाई 2 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमें फाइंड क्या करना है, तो ये तो गिवन हो गया। अब हमें फाइंड करना है 11th टर्म। 11th टर्म मतलब A11 हमें फाइंड करना है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी A होती है, मतलब -3। कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1। A2 यहाँ पे आपको दिख रहा है, पहली टर्म हमारी A1 है, ये हमारा A2 है। तो ये हो जाएगा -1 बाई 2 माइनस का 3, ये माइनस का 3 एक ही जगह पे आ गया। अब -1 बाई 2 तो ठीक है, ये माइनस और ये वाले माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 माइनस 1 कितना बचा, 5 बाई 2। यदि यहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। 1 1 ज़ा आपका होगा -1, इसी तरह 3 2 ज़ा हो जाएगा आपका 6, डिवाइड में आएगा 2 1 ज़ा 2, 5 में से आपका 1 चला गया, 6 में से 1 चला गया, 5 बचा। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस हो गया 5 बाई 2। ओके, तो अब हम निकालते हैं इसमें। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एन हमने ये जो हमारा एन होगा 11th होगा, क्योंकि हमें 11th टर्म फाइंड करनी है। सो ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वैल्यू ऑफ ए क्या है आपकी, -3, प्लस एन की वैल्यू क्या है 11 -1, डी की वैल्यू 5 बाई 2।
तो इसको सॉल्व करते हैं। -3 का -3 प्लस 10 में से 1 गया, 11 से 1 गया तो क्या बचा 10, मल्टीप्लाई में 5/2, 2 से 10 को कैंसिल करते हैं, 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा -3 प्लस 5 5 ज़ा 25। तो वैल्यू ऑफ ए 11 कितनी आ जाएगी, 25 में से 3 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22। तो ए 11 की वैल्यू आ गई आपकी 22। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर सेकंड इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।